नमस्कार मित्रों, फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल झलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत। अपन पढ़ रहे थे चौहान वंश, जिसमें अजमेर का चौहान वंश है वो पढ़ लिया है, वो वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आज अपन पढ़ेंगे रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान गोविंदराज चौहान, जिसका शासनकाल था 1194 ईस्वी। पृथ्वीराज चौहान के ये पुत्र थे। यानी कि रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन था? गोविंदराज चौहान। इसने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना 1194 में की। रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन था? गोविंदराज चौहान। 1194 में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की। पृथ्वीराज चौहान के ये पुत्र थे कौन? गोविंदराज चौहान। कुतुबुद्दीन ऐबक ने रणथंभौर की जागीर दी थी। यानी कि गोविंदराज चौहान को कुतुबुद्दीन ऐबक ने रणथंभौर की जागीर दी और वहां चौहान वंश की स्थापना की। किसने? गोविंदराज चौहान ने 1194 में। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? गोविंदराज चौहान था। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है कौन? गोविंदराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के ये पुत्र थे। 1194 में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की गोविंदराज चौहान ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने रणथंभौर में जागीर प्रदान की और रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक गोविंदराज चौहान को माना जाता है। नेक्स्ट अगला अपन पढ़ेंगे वीर नारायण। वीर नारायण वीर नारायण इल्तुतमिश से संघर्ष हुआ, जिसमें इसकी मृत्यु हो गई थी। वीर नारायण और इल्तुतमिश के मध्य संघर्ष हुआ था, युद्ध हुआ था, जिसमें वीर नारायण की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अगला जो शासक है वो है रणथंभौर का वाघभट्ट चौहान। दिल्ली सल्तनत की रजिया सुल्तान के रणथंभौर आक्रमण को विफल किया। किसने? वाघभट्ट ने। दिल्ली सल्तनत की रजिया सुल्तान ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था, वाघभट्ट ने उसको क्या कर दिया था? विफल कर दिया था। अगला अपन पढ़ेंगे जेतर सिंह। जेतर सिंह नासिरुद्दीन के रणथंभौर आक्रमण को विफल किया था। किसने? जेतर सिंह ने। जेतर सिंह चौहान ने नासिरुद्दीन के रणथंभौर आक्रमण को क्या कर दिया था? विफल कर दिया था। रणथंभौर के चौहानों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमीरदेव चौहान। इनका जो शासनकाल था वो था 1282 से लेकर 1301 ईस्वी तक। हमीरदेव चौहान रणथंभौर का सबसे ज़्यादा यानी कि महत्वाकांक्षी शासक था। 1282 से 1301 ईस्वी तक इसने शासन किया रणथंभौर में। रणथंभौर चौहान शासकों में सबसे प्रतापी शासक हमीरदेव चौहान था। विजय अभियान के लिए कोटियन जन यज्ञ का आयोजन किया था। किसने? हमीरदेव चौहान ने कराया, जो पंडित विश्वरूप की देखरेख में हुआ था। विजय अभियान के लिए कोटियन जन यज्ञ का आयोजन हमीर ने करवाया, जो पंडित विश्वरूप की देखरेख में संपन्न हुआ। मेवाड़ शासक समर सिंह को पराजित किया था। किसने? हमीरदेव चौहान ने मेवाड़ शासक समर सिंह को क्या किया था? पराजित किया था। दिल्ली शासक जलालुद्दीन ने 1290 में झाइन दुर्ग पर आक्रमण किया और झाइन दुर्ग को जीत लिया। किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में झाइन दुर्ग पर आक्रमण किया और झाइन दुर्ग को जीत लिया। झाइन दुर्ग की रक्षा करते हुए गुरुदास सैनी मारा गया। यानी कि हमीरदेव चौहान का एक सेनापति था गुरुदास सैनी, जो झाइन दुर्ग की रक्षार्थ यानी कि वीरगति को प्राप्त हुए थे। कौन? गुरुदास सैनी। रणथंभौर दुर्ग पर जलालुद्दीन खिलजी ने 2 बार आक्रमण किए, 1291 में और 92 में आक्रमण किया, लेकिन दुर्ग जीत नहीं पाया था। कौन? जलालुद्दीन ने रणथंभौर झाइन दुर्ग को जीत लिया, गुरुदास सैनी मारा गया, लेकिन रणथंभौर का किला ये जीत नहीं पाया था। कौन? जलालुद्दीन खिलजी, जिसने 1291 और 92 में आक्रमण किया था, लेकिन दुर्ग जीत नहीं पाया। तब तब इसने एक स्टेटमेंट दिया था। किसने? जलालुद्दीन ने कहा कि क्या ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये किसका स्टेटमेंट है? बहुत बार पूछा जाता है, ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ऐसा किसने कहा था? जलालुद्दीन ने कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि ये रणथंभौर दुर्ग को विजित नहीं कर पाया था। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। इस अभियान का वर्णन अमीर खुसरो की रचना मीफ्ता उल फुतूह में व जियाउद्दीन बरनी की पुस्तक तारिख ए फिरोज शाही में मिलता है। यानी कि जलालुद्दीन ने जब रणथंभौर पर आक्रमण किया था 1290 और 91 में,
तो इसका वर्णन अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक मीफ्ता उल फुतूह में किया है और जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी पुस्तक तारिक ए फिरोज शाही में इसका वर्णन किया है कि जलालुद्दीन ने हमीर देव चौहान पर रणथंबोर का किला प्राप्त करने के लिए आक्रमण किया था। तो ऐसा वर्णन हम अमीर खुसरो की जो पुस्तक है मीफ्ता उल फुतूह में और जियाउद्दीन बर्नी की जो पुस्तक है तारिक ए फिरोज शाही में इसका वर्णन मिलता है। कहते हैं कि हमीर देव ने 17 युद्ध लड़े थे, जिसमें से हमीर 16 युद्ध जीत गया था। हमीर देव ने कुल कितने युद्ध लड़े थे? 17 युद्ध लड़े थे, 16 युद्ध हमीर ने जीत लिए थे। अंतिम युद्ध अलाउद्दीन खिलजी से हार गया था। कौन? हमीर देव चौहान। अलाउद्दीन के आक्रमण का कारण, अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर देव की यानी रणथंबोर पर आक्रमण क्यों किया था? हमीरदेव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापति मीर मोहम्मद शाह व केबरू दोनों भाइयों को शरण दी थी। किसने? हमीरदेव चौहान ने। और हमीर अपने हट के लिए जाना जाता है। हमीरदेव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापति मीर मोहम्मद शाह व केबरू को क्या दी थी? शरण दी थी। एक कारण तो ये था अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण का। दूसरा कारण क्या था? गुजरात, इसी के अंदर गुजरात अभियान के समय मोहम्मद शाह सारा धन लेकर हमीरदेव चौहान के पास चला गया था। हमीर अट कहते हैं कि इसको मीर मोहम्मद शाह को और केबरू को यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान पर भेजा था। तो इसने क्या किया? गुजरात अभियान को लूट करके जितना धन ये लूट के लाया और फिर यानी ये हमीरदेव चौहान की शरण में चला गया था। हमीर हट के अनुसार मोहम्मद शाह को अलाउद्दीन खिलजी की, कि ये हमीर हट कहता है, हमीर हट जो कि चंद्रशेखर ने लिखा है, हमीर हट जो ग्रंथ है जो चंद्रशेखर ने लिखा है ये कहता है, हमीर हट ग्रंथ में ये लिखा हुआ है क्या? मोहम्मद शाह को अलाउद्दीन खिलजी की बेगम चिमना से प्रेम हो गया था और दोनों मिलकर अलाउद्दीन को मारना चाहते थे। यानी अलाउद्दीन खिलजी की बेगम थी चिमना और इससे ये प्रेम करने लगा था। कौन? मोहम्मद शाह। कहते हैं कि हमीर हट के अनुसार ऐसा वर्णन देखने को मिलता है जो चंद्रशेखर ने लिखा है कि मोहम्मद शाह चिमना से प्रेम करने लग गया था और चिमना और मोहम्मद शाह दोनों मिलकर के किसको मारना चाहते थे? अलाउद्दीन खिलजी को मारना चाहते थे। ये दूसरा कारण था। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। जब हमीर ने मोहम्मद शाह को लौटाने से मना कर दिया तो अलाउद्दीन खिलजी ने उल्लू खां व नुसरत खां के नेतृत्व में सेना रणथंबोर अभियान के लिए भेज दी। यानी कि जब अला हमीर ने मोहम्मद शाह को लौटाने से मना कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मोहम्मद शाह और केबरू को मुझे वापस सौंप दो। तो कहते हैं हमीर अपने हट के लिए जाना जाता था तो हमीर वापस उनको नहीं करता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उल्लू खां और नुसरत खां के नेतृत्व में अपनी सेना रणथंबोर भेज दी। इस सेना ने झाई दुर्ग पर अधिकार कर लिया। हमीरदेव चौहान अपने दो सैनिक अधिकारी, कौन? भीम सिंह, एक तो भीम सिंह था और दूसरा कौन था? धर्म सिंह को भेज दिया। हमीरदेव चौहान के भी दो सेनापति थे, भीम सिंह और धर्म सिंह। इसको क्या किया? इनको भेज दिया हमीरदेव चौहान ने सेना सहित। अलाउद्दीन की सेना को पराजित कर धर्म सिंह रणथंबोर की ओर लौट रहा था, भीम सिंह को मार दिया। यानी कहते हैं कि ये जो इसके जो सेनापति थे हमीर के, एक तो धर्म सिंह था और दूसरा भीम सिंह था। कहते हैं कि धर्म सिंह और भीम सिंह दोनों ने अलाउद्दीन की सेना को परास्त किया था, जिसमें नुसरत खां मारा भी गया था। तो कहते हैं कि भीम धर्म सिंह आगे आगे चल रहा था और पीछे भीम सिंह था। जब ये विजय अभियान के बाद यानी कि जब इनमें उत्साह था और वापस जब ये आ रहे थे रणथंबोर दुर्ग में खुशखबरी सुनाने के लिए हमीर को, तो कहते हैं कि पीछे एक टुकड़ी यानी कि घात लगाए हुए बैठी थी और भीम सिंह को यानी कि उस टुकड़ी ने आक्रमण किया जिसमें भीम सिंह मारा गया। हमीरदेव चौहान ने भीम सिंह की मृत्यु के लिए धर्म सिंह को उत्तरदायी ठहराया, जबकि धर्म सिंह को पता ही नहीं था ये आगे चल रहा था। लेकिन हमीरदेव ने सोचा कि यानी कि धर्म सिंह ने ही उसको मरवाया है या धर्म सिंह ने उसके साथ विश्वासघात किया है। हमीर ने धर्म सिंह को हटाकर उसकी जगह सेनापति उसके भाई भोज को नियुक्त किया। बाद में हमीर देव ने भोज को भी निकाल दिया, जो अलाउद्दीन के पास चला गया और रणथंबोर पर आक्रमण करने के लिए कहा। उसने फिर क्या कहा? यानी कि फिर धर्म सिंह की जगह भोज को नियुक्त कर दिया। धर्म सिंह का छोटा भाई था उसको, फिर भोज को भी निकाल दिया। और फिर भोज और धर्म सिंह कहाँ लौट करके चले गए? हमीरदेव चौहान के पास चले गए और रणथंबोर आक्रमण के लिए उन्होंने उत्साहित किया किसको? अलाउद्दीन खिलजी को।
अलाउद्दीन खिलजी की सेना का आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण करने के लिए अपने दो सेनापति उल्लू खां और नुसरत खां को भेज दिया। हमीर की सेना ने नुसरत खां को मार दिया था। इस युद्ध में कौन मारा गया? नुसरत खां। अलाउद्दीन खिलजी का आना। जब सेना हार करके वापस चली गई थी, नुसरत खां इसमें मारा गया, तो अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत बड़ी सेना लेकर के आता है। अमीर खुसरो, इसकी रचना क्या है? खजाइन उल फुतुह में इसका क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। तारीख अलाई भी इसे कहते हैं, के साथ आया था। कौन आया था? अमीर खुसरो, जो इसका यानी कि कवि, दरबारी कवि था अलाउद्दीन खिलजी का, ये आया था अमीर खुसरो। इसने एक पुस्तक लिखी है खजाइन उल फुतुह है, या इसे कहते हैं तारीख अलाई, जिसमें इसका वर्णन, इस युद्ध का वर्णन मिलता है। जिसने अमीर खुसरो ने युद्ध का आंखों देखा वर्णन इस बुक में किया है, खजाइन उल फुतुह में। अलाउद्दीन ने लगभग 1 वर्ष तक रणथंबोर दुर्ग में घेरा डाले रखा, जिसके कारण दुर्ग में खाद्य सामग्री का अभाव होने लगा। कहते हैं कि 1 वर्ष तक अलाउद्दीन की सेना ने रणथंबोर दुर्ग को चारों तरफ से घेर करके और घेरा डाल के रखा था। अब रणथंबोर के अंदर, यानी कि जो अमीर की सेना थी और साथ में जितने भी अमीर के जो यहाँ इस रणथंबोर दुर्ग में जितने भी व्यक्ति थे या रण और जितनी भी सेना थी, उसके लिए कहते हैं कि खाद्य सामग्री की कमी हो गई थी। अमीर खुसरो कहता है, सोने के 2 दानों के बदले चावल का दाना भी नसीब में नहीं हो रहा था। यानी कि अमीर खुसरो ये बात तक कहता है कि सेना ने, अलाउद्दीन की सेना ने इतने 1 वर्ष तक इस घेरा डाल के रखा था कि जो अमीर थे उसके सेनापति बाहर भी नहीं आ पाए। उसके अंदर जितने भी राजमहल में जितने भी व्यक्ति थे, सेना थी, वो बाहर नहीं निकल पाई, क्योंकि अलाउद्दीन की सेना ने घेरा डाल रखा था। और कहते हैं दुर्ग में खाने की कमी हो गई थी, तो यानी 2 सोने के दाने के बदले भी उनको चावल का दाना नसीब नहीं हो रहा था। इतनी बुरी हालत हो गई थी दुर्ग के अंदर। अलाउद्दीन ने हमीर देव के सेनापति रणमल और रत्तीपाल को दुर्ग देने का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। ये यानी कि ये दोनों ही सेनापति थे अमीर के, रत्तीपाल और रणमल। कहते हैं ये अलाउद्दीन खिलजी के शरण में चले गए थे और इनको लालच दिया गया कि आपको ये दुर्ग मैं जीत करके आपके हवाले कर दूंगा। तो रणमल और रत्तीपाल ने किसके साथ विश्वासघात किया? हमीरदेव चौहान के साथ विश्वासघात किया और अलाउद्दीन की शरण में चले गए। फिर साका होता है 11 जुलाई 1301 को। इस प्रकार रणमल और रत्तीपाल विश्वासघात करते हैं और अलाउद्दीन की शरण में चले जाते हैं। साका होता है 11 जुलाई 1301 को। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। हमीरदेव की पत्नी रंग देवी व पुत्री देवल ने रणथंबोर दुर्ग में स्थित पदमला तालाब में कूदकर क्या किया? जौहर किया। हमीरदेव चौहान ने केसरिया किया। राजस्थान का प्रथम साका व एकमात्र जल जौहर कहाँ हुआ था? रणथंबोर में हुआ। कब हुआ? 11 जुलाई 1301 में। कहते हैं इसमें हमीर देव है वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। वे और गोरा और बादल इसमें 2 सेनापति थे, वो भी मारे जाते हैं। जो काका भतीजा था किसका? ये इसका, जो इसकी पत्नी थी रंग देवी इसकी, जिसको पद्मिनी भी कहा जाता है। सॉरी, वो उसके थे पद्मिनी, यानी कि वो तो रतन सिंह के थे, गोरा और बादल पद्मिनी के। इसमें यानी कि रंग देवी और उसकी पुत्री देवल दे ने रणथंबोर दुर्ग की स्थित पदमला तालाब में कूद करके जौहर किया था। वो तो रतन सिंह थे चित्तौड़गढ़, उसके जो पत्नी थी पद्मिनी, उसके थे वो गोरा और बादल। तो सॉरी, वो इसमें नहीं है। हमीरदेव चौहान ने केसरिया किया, यानी कि हमीरदेव ने केसरिया सापा पहन करके वीरगति को प्राप्त हुए। राजस्थान का प्रथम साका व एकमात्र जल जौहर सबसे पहले कहाँ हुआ? रणथंबोर दुर्ग में हुआ। मोहम्मद शाह भी हमीर की तरफ से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। यानी मोहम्मद शाह जो था ये हमीर की तरफ से लड़ते हुए और वीर गति को प्राप्त हुआ। रणथंबोर विजय के बाद अमीर खुसरो लिखता है कि आज कुफर का घर इस्लाम का घर हो गया। ये स्टेटमेंट बहुत बार पूछा जाता है। रणथंबोर विजय के बाद अमीर खुसरो ने क्या स्टेटमेंट दिया था? आज कुफर का घर इस्लाम का घर हो गया है। अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग उल्लू खां को सौंप दिया और बिज्जादित्य नामक कवि, जो कि हमीर के दरबार में था। बिज्जादित्य नामक कवि किसके दरबार में था? हमीर देव के दरबार में था। हमीर देव ने अपने पिता जेतर सिंह के 32 वर्षों के शासन की याद में रणथंबोर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी बनवाई, जिसे न्याय की छतरी भी कहते हैं।
हमीर देव के पिता थे जेतर सिंह और उसकी याद में जेतर सिंह ने 32 खंभों की छतरी बनाई जिसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। हमीर देव चौहान के लिए कहते हैं क्या, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। ये कहावत भी हमीर देव के चौहान के लिए कही जाती है कि सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। अब ग्रंथ, प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं इनके बारे में बहुत बार पूछा जाता है। हमीर महाकाव्य किसने लिखा था? नयन चंद्र सूरी ने लिखा था। हमीर रासो किसने लिखा? सारंगधर ने लिखा, 16वीं सदी में संस्कृत भाषा में लिखा। हमीर रासो जोधराज ने भी लिखा, ये 18वीं सदी में लिखा, अहिर वाटी में लिखा। हमीर हट किसने लिखा था? चंद्रशेखर ने। सुरजन चरित किसने लिखा था? ये भी चंद्रशेखर ने लिखा था। हमीर हट और सुरजन चरित किसने लिखा था? चंद्रशेखर ने। हमीर बंदन किसने लिखा था? अमृत कैलाश ने। और हमीर रायण किसने लिखा था? भंड व्यास ने। फिर से देखो, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी ने लिखा। हमीर रासो सारंगधर ने लिखा 14वीं सदी में संस्कृत भाषा में। हमीर रासो जोधराज ने 18वीं सदी में लिखा आर्यवाटी में। हमीर हट चंद्रशेखर ने लिखा। और सुरजन चरित्र भी किसने लिखा? चंद्रशेखर ने। हमीर बंदन अमृत कैलाश ने लिखा। और हमीर रायण किसने लिखा? भंड व्यास ने।